हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों को हम यहां से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? आपका अनुपात दिया हुआ दो संख्याओं का अनुपात 19 है और 26 है। तो हम यहाँ देखिए 19 है पहला और दूसरा क्या है 26 है। तो इसको यदि हम अनुपात तोड़ेंगे तो अनुपात को हम तोड़ कर लिख सकते हैं 19x और ये 26x, यानी कोई भी वेरिएबल टर्म के साथ इसको गुना करके लिख सकते हैं। तो इसमें छोटी संख्या, तो जो छोटा अंक होगा वो छोटी संख्या होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ते हैं, ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। यही इक्वेशन आपका, इसी को सॉल्व करने से सीधे आपका बड़ी संख्या या x का वैल्यू निकलेगा, उससे हम बड़ी संख्या का आंसर निकाल लेंगे। तो यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नहीं तो उससे पहले हम इसको 2 से कैंसिल करें। 2 से यहाँ कटेगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 13। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 19 में 2 का गुना करेंगे, 19 दूना 38x, 2 दूना 4, 13 में 3 का गुना करेंगे, 33 39x। हमको x का वैल्यू निकालना है तो x को एक तरफ करेंगे, 39 है 38 माइनस होगा उसे, तो सीधे तौर पे x बराबर 4। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें 26x, यानी 26 में 4 का गुना करेंगे तो 26 चौक 104। 26 में 4 गुना करने पे 104 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन था, दिया हुआ था उन दो संख्या का अनुपात 19 है और 26 है, ठीक है। तो करेक्ट छोटी संख्या में 2 जोड़े तो 19x और 26x, दो कोई भी वेरिएबल टर्म लेकर के हम इसको गुना करके लिख सकते हैं। तो छोटी संख्या आपका ऊपर वाला 19x है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे। बड़ी संख्या में किसी प्रकार का जोड़िए घटाव कुछ भी नहीं करा तो उसको सिंपल छोड़ देना है। इतना बराबर 3/4। इसी के इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपका x बराबर 4 चलाया, तो छोटी संख्या सॉरी यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है, यानी बड़ी संख्या 26x है, तो 26 में 4 का गुना कर देंगे 104। छोटी संख्या पूछता है तो 19 में 4 का गुना करके सीधे तौर पर आंसर इसका ला देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है, तो संख्या क्या है? किस अनुपात में बांटा गया है? संख्या को 2:1 में बांटा गया। तो इसको यदि हम फ्रैक्शन में तोड़े, ठीक है, तो इसको 2x और इसको 1 से गुना करेंगे x में, तो x लिख सकते हैं। अब कह रहा है बड़ा वाला भाग 52 है, तो बड़ा इसमें आपका यानी a जो है किसके बराबर 52 का। तो x के यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो 52 में 2 का भाग करेंगे तो 26 चलाएगा। तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो यानी संख्या क्या है, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या देखिए आपको संख्या को तोड़ करके लिखा गया 2:1 में। आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या को 2:1 में तोड़ा गया, यानी इससे जो संख्या जो होगा आपका किस रूप में होगा 3x में होगा। यानी संख्या यहाँ से निकालेंगे तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, 26 या 78, ठीक है, 78 आपका प्राप्त हो जाएगा। सिंपल तौर पे इसका जो आंसर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे आपका कह रहा था कि एक संख्या को 2:1 में बांटा गया, तो हम संख्या मान सकते हैं कि संख्या हम माने x, ठीक है ना। संख्या माने क्या है x, तो उसमें बड़ी संख्या, तो बड़ा वाला अनुपात कौन है 2। हम जानते हैं जब नीचे वाला लिखते हैं तो इस दोनों का सम यानी जोड़ करके लिखते हैं। 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 52। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 26 दूना 52 और x बराबर सीधे 26 या 78 आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी इसी तरीका से भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपया है। x% के छूट देने पर 12% लाभ मिलता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी यहाँ वस्तु का लागत मूल्य दिया, लागत मूल्य को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं MP, यानी MP आपका दिया हुआ, यानी मार्केट प्राइस कितना उस वस्तु का है 8,000। सॉरी यहाँ पे लागत मूल्य, सॉरी CP जिसको कहते हैं, लागत मूल्य क्या हो जाएगा CP, कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य 8,000 रुपया है और इसका अंकित मूल्य यानी ये जो MP दिया हुआ है यहाँ पे मार्केट प्राइस 11,200 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे शुरू में आपका कह रहा था लागत मूल्य, तो लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसको हम लोग CP शॉर्ट में लिखते हैं, और मार्केट प्राइस को अंकित मूल्य। अब कह रहा है इस पर डिस्काउंट मिलता है। फर्स्ट में डिस्काउंट मिलता है, x% के छूट देने पर 12% का लाभ मिलता है, यानी x% का डिस्काउंट मिलता है तो उसको 12% का लाभ होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से हम निकालेंगे कि उस वस्तु को आखिर बेचा कितना में गया है, SP निकालेंगे। तो ये 8,000 रुपया है CP, इसको 12% लाभ मिल रहा है, तो 12% लाभ का मतलब हम लोग जानते हैं 12% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा 100 यदि CP होगा तो उसको बेचेगा यदि 112 में, तभी लाभ निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको SP निकालना है, तो SP वाला पोर्शन हम लोग ऊपर में रखेंगे।
अब आगे कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एसपी निकालिए आप, कितना परसेंट हम उसको छूट देंगे, ठीक है ना, कितना परसेंट उसको डिस्काउंट हम लोग दिए तो वो निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें इसका गुना यदि करते हैं तो 8 में गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 6 हाथ मेरा 1, 11 8 88 और 1 89, 8906 यानी 8960 रुपया में उस वस्तु को बेचा, यानी उसका जो एसपी होगा इतना रुपया होगा। अब उस वस्तु का दाम कितना प्रिंट है, 11,200, तो उस छूट कितना दिया यानी डिस्काउंट कितना रुपया दिया, तो 11,200 में सिंपल 8,960 रुपया माइनस करेंगे, 0 4 11 में से 9 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ से आपका 10 में से 8 जाएगा 2, यानी 2240 रुपया का उसको क्या हुआ, उसने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, ग्राहक को। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर सिंपल जानते हैं, तो डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंटेज यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 2240 रुपया। डिस्काउंट कितना में दे रहा है, तो 11,200 रुपया जो है उस पर दे रहा है बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे यदि गुना करेंगे तो 2 बार में पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, यानी डिस्काउंट जो परसेंट होगा 20%। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आपका दिया हुआ था कि 8,000 का लागत मूल्य वाली कोई वस्तु है, तो जिसका हम लोग मान लिए कि सीपी 8,000 है, ठीक है, और उसको मार्केट प्राइस यानी 8,000 में खरीदता है, उस पर प्रिंट कितना कर देता है, 11,200 रुपया। अब कह रहा है कि यदि X% का डिस्काउंट दिए, ठीक है, X% का डिस्काउंट देने के बाद है जो उसको 12% यानी 12% का क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। 12% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्रॉफिट की गणना करेंगे कि प्रॉफिट उसको बेचने पे कितना होता है। तो यानी कितना में वस्तु को बेचा, तो 8,960 रुपये में उस वस्तु को बेचा। अब देखिए 8,960 में बेचा और उस वस्तु का दाम था 11,200 रुपया, तो आखिर कितना डिस्काउंट दिया, तो यहाँ से हम माइनस करने से हमको निकल गया 2,240 रुपया का उसने क्या किया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा था, तो डिस्काउंट बटा, ठीक है ना, डिस्काउंट बटा एमपी, यानी 2,240 रुपये का छूट दिया, तो किस पर छूट दिया, तो 11,200 पे, तो 11,200 नीचे गुना 100, इसका कैलकुलेशन करने पे सीधे तौर पे आपका 20% प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि क्रमागत, ठीक है, क्रमागत 20%, 15% और 10% छूट के समान एकल छूट कौन सा है, यानी एकल डिस्काउंट निकालना है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है। आपका पहला जो डिस्काउंट है आपका कितना है, 20% है, ठीक है, फर्स्ट में आपका 20% दिया हुआ है, उसके बाद अगला है जो 15% है, और उसके बाद क्या है, ये 10%। तो इसके समतुल्य पूछ रहा है एकल जो डिस्काउंट होगा क्या होगा। तो सिंपल इसका हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 100 माइनस 100 इंटू, ठीक है, 100 माइनस 100 इंटू, अब ऊपर में जो लिख दे क्या करते हैं, 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है। तो सिंपल तौर पे यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 100 माइनस D1 यानी फर्स्ट डिस्काउंट बाई 100, यानी पहला डिस्काउंट 20 है तो यहाँ 20 रखेंगे, 100 में से 20 जाएगा तो 80, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे 80/100। अब अगला हम फिर से वही काम करेंगे, 100 माइनस 15, 100 में से 15 जाएगा तो 85, तो 85/100 करेंगे, ठीक है ना, 100 में से 10 जाएगा तो 90/100। इसी का कैलकुलेशन करने पे आपका सीधे तौर पे आसानी से डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा आपका आसानी से। अब यहाँ बचेगा 100 माइनस, इसको गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 नोटी 72 और 4 76, इतना बाई 100 आपका होगा। सॉरी एक 8 और है, एक 8 से और गुना करना होगा, यहाँ पे 8 से और गुना करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 100 माइनस इसको यदि गुना करते हैं तो 8 पचे 40 के 0 हाथ मेरा 4, 8 छः 48, 4 52 के 2 हाथ मेरा 5, ठीक है ना, 8 से 56 और 5 61, इतना में आपका 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 100 माइनस 61.20, इसको माइनस करने पे आपका सिंपल तौर पे 38.8 है जो आपका डायरेक्ट आंसर चलाएगा, ये जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का है जो ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सिंपल हमको फार्मूला क्या ध्यान रखना है, यदि 3 से ज़्यादा रहे, 3 रहे, ठीक है ना, तो 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो सिंपल जितना डिस्काउंट रहेगा तो उसको माइनस करते चल जाएंगे, 100 में ऊपर लिखते चल जाएंगे। जैसे 20% तो 100 में 20 घटाएंगे, 80/100, 15% 100 में 15 घटाएंगे, 85/100, 100 में 10 घटाएंगे, 90/100। इसको कैलकुलेशन करने पे, गुना भाग करने पे आपका 38.8 है जो आसानी से आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट क्या, यानी 400 रुपया आपका दिया हो कि उस बैग का मार्केट प्राइस है,
सिंपल आपका लिखा हुआ एमपी है जो कितना है 400 रुपया में, और उसको क्रय करता है सीपी कॉस्ट करता है यानी खरीदता कितना में 160 रुपया में। फर्स्ट डिस्काउंट सेकेंड डिस्काउंट देगा, दूसरा छूट 20% पहला पूछ रहा है। अब बताइए 400 जो रुपया आपका है, अब डिस्काउंट सेकेंड दिया हुआ यानी 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब समझिए 100 रुपया यदि मार्केट पर यानी 100 रुपया उस पर दाम लिखा हुआ तो उसको बेचेगा कितना 20 रुपया कम में, 20 रुपया छोड़ेगा यानी कितना बेचेगा 80 रुपया में बेचेगा, ठीक है ना। किस में बेचेगा 80 रुपया में उसको उस वस्तु को वह बेचेगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 160 रुपया उस वस्तु का सीपी यानी कस्टमर के लिए सीपी हो जाएगा, कस्टमर जो खरीदेगा उसके लिए सीपी, और बेचेगा कौन दुकानदार, दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर के लिए सीपी लेकिन दुकानदार के लिए एसपी। तो हम लोगों को क्या निकालना है अब यहाँ से दुकानदार का एसपी, आखिर बेचा कितना में तो एसपी निकालना है। तो एसपी वाला पोर्शन हम ऊपर में रखेंगे 80/100। अब अगला कह रहा है कि दूसरा डिस्काउंट क्या है, तो हम मान लेते हैं 1 से, ठीक है। सिंपल यानी डिस्काउंट करने पे 1 रुपया मिलता है यानी 100 माइनस एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे घटा करके लिखते हैं जैसे 20% डिस्काउंट है तो सीधे लिखते हैं यहाँ पे 80। यदि 1% डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस एक्स बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा ये 160। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, यदि 8 से काटते हैं तो 20, ठीक है। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 20, 4 पचे 20 यानी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 पचे 50। एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो 50%, यानी आसानी से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 50% यानी ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन था, आपका कह रहा था कि मार्केट का प्राइस कितना है यानी उस बैग का कीमत 400 रुपया है, और वह जो व्यक्ति है राम नरेश खरीदता कितना में 160 रुपया में। राम नरेश के लिए तो सीपी वो है लेकिन दुकानदार के लिए क्या है एसपी है। अब कह रहा है दूसरा डिस्काउंट 20% दिया हुआ, तो 20% जब देता है तो इसका मतलब 100 रुपया यदि उस वस्तु का दाम लिखा हुआ तो 20 रुपया कम में वो बेचेगा यानी 80 में बेचेगा। डिस्काउंट का मतलब ये 80 में बेचेगा तो सीधे तौर पे 80/100, ठीक है ना। हमको एसपी निकालना है कि दुकानदार कितना में बेचा, तो दुकानदार उस वस्तु को कितना बेचता है 160 में। दूसरा डिस्काउंट क्या, तो दूसरा डिस्काउंट को हम लोग मान लिए एक्स, तो एक्स जब माने तो 100 माइनस एक्स करके लिखेंगे यहाँ पे, तो 100 माइनस एक्स बाई 100, और इसका सिंपल कैलकुलेशन करने पे आपका एक्स बराबर 50% चला आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले इसे समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये कीमत वाली फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पे बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा, यानी 1100 रुपया कीमत वाली, यानी उस फूलदान की जो कीमत है कॉस्ट प्राइस था कितना था 1100 रुपया। अब जो महिला है उसको कितना में बेचती है लॉस पे बेचती है, और कितना परसेंट लॉस तो 90% लॉस, ठीक है। 19% लॉस का मतलब समझिए 90% लॉस का मतलब क्या हुआ, यदि 100 रुपया उस वस्तु का सीपी यानी 19 रुपया कम में बेचे उसको, तो 19 में कम में बेचे यानी कितना में बेची हुआ 81 रुपया में बेचे। तो हमको निकालना है एसपी यानी उस फूलदान को कितने में बेचे, तो 1100 सीपी है तो हमको निकालना है एसपी, तो एसपी वाला पोर्शन 81 ऊपर में रखेंगे 81/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 में इसका गुना करेंगे, 11 में 1 का गुना करेंगे 1, 11 में 8 का गुना करेंगे 88 और 1 89 यानी 891 रुपया में उसने उस फूलदान को बेची, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है जो बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका सीपी दिया हुआ था और लॉस परसेंट दिया हुआ था, इतना परसेंट लॉस में बेची। तो लॉस परसेंट का मतलब जानते हैं, यदि 100 रुपया सीपी तो बेचेगी उसको कितना में तो 19 रुपया कम, यानी 100 में 19 रुपया कम यानी 81 में बेचा, ठीक है ना। तो हमको निकालना है एसपी निकालना है, तो एसपी वाला पोर्शन जो ये है आपका ऊपर रहेगा और सीपी वाला पोर्शन नीचे 81/100। सीधे कैलकुलेशन करने पे आपका 891 यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, एक कमीज को 825 रुपया में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेचती है, ठीक है। 825 में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेच देती है, कमीज का विक्रय मूल्य क्या था। यहाँ पे आपका दिया हुआ 825 रुपये में खरीद कर, यानी सीपी दिया हुआ, उस कमीज का सीपी क्या है 825 रुपया, ठीक है ना। 825 रुपये उस कमीज का सीपी है और इसे 32% के लाभ पर बेचती है, यानी प्रॉफिट पे बेचती है। कितना परसेंट प्रॉफिट पे, अब 32% प्रॉफिट उसको होता है। तो 32% प्रॉफिट का मतलब समझेंगे, 32% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, यदि 100 रुपया का सामान है तो उसको 32 रुपये में ज़्यादा में बेचेगी तभी फायदा होगा, यानी 100 का सामान कितना में बेचेगी 132 में, यानी ये सीपी होगा तो 132 क्या हो जाएगा एसपी। हमको पूछ रहे हैं यहाँ पे कमीज का विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है, तो सीधे हम क्या कुछ नहीं करेंगे 825 गुना एसपी जो है एसपी वाला पोर्शन यानी 132/100 आपका करेंगे, ठीक है।
इसको यदि कैलकुलेशन करते हैं, गुना भाग करेंगे तो सिंपल तौर पे आपका 1089 रुपया कैलकुलेशन करने पे, गुना भाग करने पे आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यदि काट के हम देख सकते हैं, 5 से यदि कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे 20, 5 से यदि इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 पचे 25, ठीक है ना। 5 चौके 20, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 से ही पूरा पूरी कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 में 33 का स्क्वायर करेंगे तो 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी अंकित मूल्य आपका वस्तु का दिया हुआ, यानी मार्केट प्राइस कितना कह रहा है आपका, यहाँ पे लिख दे मार्केट प्राइस जो है आपका 200 रुपया है। मार्केट प्राइस कितना है, 200। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 12.5% डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट कितना किया, 12.5%, 12.1/2%। तो इसको सिंपल तौर पे हम 12.5% भी लिख सकते हैं, 12.5%। अब कह रहा है इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। कितना लाभ होता है, तो 25% लाभ होता है। तो पूछ रहा है उस वस्तु का सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या। हमको सीपी निकालना है, तो सिंपल तौर पे अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस आपका 200 दिया हुआ। अब डिस्काउंट का मतलब समझिए, 12.5% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 100 का सामान कितना 12.5 में कम में बेचेगा, तो 12.5 में 100 का सामान 12.5 रुपये कम में बेचेगा, तो 12.5 रुपये कम में बेचेगा मतलब 87.5 रुपये में बेचेगा, यानी 87.5। हमको ये क्या है, एसपी है, तो एसपी निकालना है हमको, तो एसपी वाला पोर्शन ऊपर में रखेंगे, 87.5/100। अब यहाँ पे कह रहा है 25% लाभ है, ठीक है ना, 25% लाभ ले रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि वस्तु का सीपी क्या है, तो 25% लाभ का मतलब समझिए, 25% लाभ का मतलब क्या होगा, 100 का सामान कितना बेचेगा, 125, यानी 100 जब सीपी होगा, 100 क्या होगा आपका, 100 जब सीपी होगा तो एसपी क्या होगा, 125 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 100 जब सीपी होगा तो 125 क्या होगा, एसपी। हमको निकालना क्या है, सीपी निकालना है, तो सीपी वाला पोर्शन आपका ऊपर में रहेगा और एसपी वाला पोर्शन आपका नीचे में रहेगा। सिंपल इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 100 से 100 ये कैंसिल होगा, ठीक है। 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 से ये 25 ठीक 200 हो जाएगा। 5 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35.5 इसको गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 हाथ में रहेगा 4, ठीक है ना। 8 से 56 और 4 60 के 0 हाथ में रहा 6, 8 और 6 14, यानी 140। एक अंक के बाद आपका दशमलव पड़ जाएगा, यानी 140 रुपया होगा जो उस वस्तु का क्या होगा, सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, एमपी दिया हुआ था, डिस्काउंट दे रहा है 12.5% और डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% होता है। तो डिस्काउंट का मतलब जानते हैं कि 100 का सामान 12.5 रुपया कम में बेचेगा, तो 12.5 में कम में बेचेगा, यानी एसपी हमको निकालना है, तो एसपी वाला पोर्शन 87.5 में बेचेगा, तो 87.5 ऊपर में और 100 नीचे में। अब यहाँ पे कह रहा है 25% लाभ होता है, तो हमको निकालना है वस्तु का सीपी। तो 25% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया यदि उस वस्तु का सीपी है तो बेचेगा कितना में, 125 में। हमको निकालना है सीपी, तो सीपी वाला पोर्शन 100 ऊपर में 125 नीचे में। कैलकुलेशन करने पे आपका गुना भाग करने पे 140 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया देता है, ठीक है, तो उसका विपणन पे खर्च कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन में हमको सभी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, कुल वेतन। कुल वेतन कितना देता है, तो 65,000 रुपया, ठीक है। वेतन कितना दिया कुल, तो वो 65,000 रुपया दिया, ठीक है ना आपका। लेकिन उसके ऊपर लिया हुआ है वेतन पर कितना परसेंट खर्च करता है, तो 65%, यानी 65% जो वो खर्च करता है वो किसके बराबर है, 65,000 के बराबर है। सिंपल तौर पे ये 65% वेतन पे, कर्मचारियों के वेतन पे इतना परसेंट खर्च करता है और वेतन के रूप में कितना देता है, 65,000 रुपया। तो इसका मतलब हुआ जितना वो परसेंटेज खर्च करता है उसके बराबर क्या हो जाएगा, 65,000 रुपया। तो यहाँ से 1% यदि निकालेंगे तो 1% क्या हो जाएगा, 65 से सीधे 65 कैंसिल होगा, यानी 1,000 रुपया। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 रुपया। क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, विपणन पर। अब विपणन पर वो कितना खर्च करता है, विपणन पर कितना परसेंट खर्च करता है, तो 10%। तो अब देखिए यहाँ से 1% बराबर 1,000, तो 10% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10,000 है, जो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार जाता है। ठीक है, अब एक इलेक्शन है तो उसमें 2 प्रत्याशी खड़ा होता है, तो एक को 40% मत मिलता है, वह कह रहा है कि 100 मतों से हार जाता है। जब इसको 40% मत मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा? 60%। 100 मतों से क्या होता है? वह हार जाता है। ठीक है ना, 100 मतों से ये जो जिसको 40 पर जिसको कम मिलेगा वही हारेगा, कम इसको मिला यानी 100 मत से ये हार गया। ठीक है ना, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? तो 20% का, तो यानी 20% जो होगा किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा, क्योंकि यही 20% कम लाया है जिसके कारण वो हार गया, यानी 20% बराबर 100। और 20% कहाँ से आया? तो 60 माइनस 40, 60 में से 40 घटाएंगे आपका 20%। तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या क्या है, मतों की संख्या क्या? तो यहाँ से हम 1% बराबर निकालेंगे, 20% बराबर 100, तो 1% बराबर 20 से इसमें भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। हमको 100% से मतलब यानी कुल मत पूछ रहा है, तो 100% बराबर 500 हो जाएगा। जब 1% 5 के बराबर तो 100% बराबर 500 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? यहाँ पे आपका दिया हो लड़कों का 10%, तो लड़का को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बॉय, तो बॉय का 10%। ठीक है, ये किसके बराबर है? तो लड़कियों को जी से इंडिकेट करते हैं, लड़कियों के 1/4 के बराबर है। तो पूछ रहा है तो उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल करेंगे, यदि इसको कैंसिल करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। बॉय और गर्ल का रेशियो पूछ रहा है, तो बॉय आपका इधर है, गर्ल हम इस तरफ लाते हैं आपका, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर हम लाएंगे तो 10 देखिए आपका नीचे यानी भाग में इधर जाएगा, तो आपका गुना में यानी 10 ऊपर और 4 आपका नीचे का नीचे ही रहेगा। 10/4 इसको यदि कैंसिल करेंगे हम तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10 और 2 दूनी 4, यानी बॉय और गर्ल का जो रेशियो होगा, बॉय और गर्ल का अनुपात जो निकल के आया, कितना निकल के चला आया? 5:2 है, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुपये 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है? 10% पहला शुरू बढ़ाता है, फर्स्ट टाइम 10% बढ़ाया, ठीक है ना, 10% की बढ़त किया, और सेकेंड टाइम फिर से 10% उसमें क्या कर दिया? इंक्रीजमेंट कर दिया, 10% का बढ़त कर दिया। तो पूछ रहा है कितने रुपयों की वृद्धि हो जाएगी? आपका मूल्य दिया हुआ कितना? 100। अब 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? 10% बढ़ाने का मतलब समझेंगे, यानी 100 में कितना बढ़ाएगा? 10 बढ़ाएगा, यानी 100 का समान कितना हो जाएगा? 110। तो सिंपल तौर पे 110/100 नीचे लिखेंगे। फिर कितना बढ़ा रहा है? 10%, तो फिर से 110/100 कर देंगे। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 में 11 गुना करेंगे यानी 121 रुपया। यानी अब 100 का सामान है जो 2 बार बढ़ाने के कारण 121 में मिलेगा। तो पूछ रहा है कितना रुपया की वृद्धि हुई, कितने रुपये की वृद्धि हुई? तो कितना पहले था? वो 100 में 100 का सामान था वो, अब बढ़ करके वो कितना हो गया? 121 हो गया, यानी रुपया में कितना बढ़त हुआ? तो 21 रुपया वो बढ़ गया। और यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है रुपये में कितनी वृद्धि हुई, ये नहीं पूछ रहा है कि 100 का वस्तु है जो अब कितना मूल्य होगा उसका, ठीक है, वह अब कितना में मिलेगा। सिंपल पूछ रहा है रुपया में कितना बढ़ा, तो पहले 100 का सामान था वो अब मिल रहा है 121 में, यानी कितना रुपया उसमें बढ़त हो गई? तो 21 रुपया का बढ़त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक होगा, ठीक है ना। अंक पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए 38% उसको अंक चाहिए, ठीक है ना, 38% अंक चाहिए, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक होगा, यानी 45 अंक यदि कोई लाता है तो इसी स्थिति में उत्तीर्णांक क्या है? ठीक, सॉरी, 45 अंक का टोटल एग्जाम है तो उसका उत्तीर्णांक क्या है? ठीक, सिंपल आपका है, जैसे मान लिए टोटल एग्जाम आपका 45 नंबर का है, टोटल एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम 45 का है, और पास होने के लिए कितना चाहिए? 38%, तो उसका उत्तीर्णांक क्या होगा? यानी 45 का 38% सीधे निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है। 45 का क्या करना? 38% यहाँ पे हम निकाल देंगे आसानी से। इसको यदि कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 100 से यदि भाग करेंगे तो 0.38, यानी इसको गुना करने पे 17.10 आपका गुना करिएगा तो आसानी से चलाएगा।
यानी 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा 17.10 उत्तीर्णांक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। आपका सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे दिया हुआ था कि यदि 45 अंक का कोई एग्जाम होता है, यदि टोटल जो एग्जाम है 45 नंबर का है, तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तीर्णांक क्या होगा, कितने नंबर लाएगा तो वो पास होगा। जब पास परसेंट क्या है 38%, तो सीधे 45 का 38% निकाल दे, इसका कैलकुलेशन करने पे आपका 17.10 चला आएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।